हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं बनाऊँगी गड्ढे की सब्ज़ी। गड्ढे की सब्ज़ी मतलब कि सारी चीज़ों को मिलाकर। देखिए फ्रेंड्स, कल तो मज़ा ही आ गया। मेरे हस्बैंड पालक लेके आए, मतलब 2 जूटी लेके आए, बड़ी बड़ी, है ना। उसको हालांकि बिंदारने में उसको टाइम तो बहुत लगा, लेकिन आप देख सकते हैं। और मैंने इसको एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया था, ऐसे करके अभी खोली हूँ तो कितनी अच्छी है। अब खूब सारी पालक, मेथी और आलू और ये मूली और मटर, गाजर, ऐसे करके मटर वगैरह मिला करके फिर इसकी और थोड़ा सा पनीर डाल दूँगी। ऐसे करके वो गड्ढे की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और मूंग की दाल, गड्ढे की सब्ज़ी और दही और रोटी से। चावल में ज़्यादा बनाना नहीं वो पसंद करती। और फ्रेंड्स ऐसे ही है, मूंग की दाल तो मैंने चढ़ा दी है। और अब आजकल हम लोग है ना, हमारे मंदिर में ना आजकल क्या हो गया है कि वो झांकी जो साल में 1 या 2 बार होती थी, तो आजकल पंडित जी ने मतलब कि ये कह दिया है कि अब उसे हर महीने होगी 1 बार। हालांकि पॉसिबल होगा तो हम लोग तो बस वो एक ही दिन, मतलब साल में 1-2 बार में कर लेते हैं। और फिर यदि पॉसिबल हुआ तो जा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर है ना, ये सब मैं क्या बता रही थी, हाँ, कल जो मैं कथा बता रही थी ना आपको, जैसे हम लोग बात करते हैं तो, लेकिन ये वाली ना हम लोग बात नहीं करते। ये मैं भजन में हम लोग जो गाते हैं ना, उसके आधार पे बता रही हूँ। फ्रेंड्स, होता क्या बताऊँ, अपने जो स्वभाव होता है ना, जैसे नारी स्वभाव होता है, आदमी लोग का जो स्वभाव होता है, औरतें क्या मतलब सजना धजना ये सब पसंद करती हैं, है ना। तो औरतें क्या देवियाँ भी करती थी। तो हम लोग जो भजन गाते हैं ना, उसमें ऐसा बताता है कि शाम के समय जैसे पति अपने हमारे पति जैसे ऑफिस से, फैक्ट्री से, दुकान से जैसे आते हैं, तो औरतों को क्या करना चाहिए, सज धज के मतलब उनका इंतज़ार करना चाहिए। और फिर मतलब अच्छे, वो जब घर में आए तो औरत सजी धजी मतलब थोड़ी सी अच्छे लुकिंग वाइज थोड़ी सी सुंदर दिखनी चाहिए, मतलब उस समय ऐसा बोला जाता है पहले से। तो हुआ ये फ्रेंड्स कि मतलब अब कृष्ण जी का क्या काम था, अब बताइए। कृष्ण जी तो गाय चराते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गाय चरा के वो आए। हाँ, हम लोग संध्या गाते हैं, संध्या, संध्या ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में, संध्या। तो उसमें ना कृष्ण भगवान गाय चरा के आए, तो राधा रानी देखी कि अब आने का समय है, तो एकदम अच्छे से तैयार हुई। मतलब कि आँखों में काजल डाला, बिंदी लगाई और बाल बाल में मोती मोती पोए। मतलब ये मतलब जो आजकल ऐसे फैशन है ना, लड़कियां ऐसे बालों में मोती लटका लेती हैं ऐसे करके, है ना, पो लेती हैं, तो वो उस समय भी ऐसा था। तो उसमें भजन में बोलते हैं कि बाल बाल मोती पोया और राम जी, मतलब बाल बाल में मोती पो के और इतने सुंदर तरीके से तैयार होके आई। और फिर क्या, गाय चरा के आते तो हाथ गंदे हो जाते हैं, तो उनका हाथ धुलाने के लिए ऐसे करके, तो वो जैसे लेके हाथ धुलाने को आए, लेके आई जग भर के, झारा झारा भर के उनका हाथ धुलाने लाई। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान भी कमती नहीं ऐसे उनको छेड़ दिए, है ना, कि बोले बोले कि राधा रानी इतना श्रृंगार किसके लिए किया है ना। बोले बोले मैं तो गायों का ग्वाला हूँ, और तुमने इतना सुंदर श्रृंगार किस लिए किया, मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे को तो कोई वो नहीं। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, राधा रानी में थोड़ा गुस्सा था ही, है ना। तो वो क्या करे कि ना जाके मंदिर, मतलब अपना महल में गई, और गुस्से के मारे माथे की बिंदिया उतार दी, कानों का काजल उतार दी, और है ना क्या बोलते हैं, ये बाल बाल के मोती उतार दिए सारे, और है ना पुरानी चुंदरी होती है ना, पुराना ओढ़, पुराना राधा झारी भर ले आई, मतलब पुराना वैसे करके, और फिर वो भर के लेके आई। तो कृष्णा जी बोले बोले ये गुस्सा के किस लिए, मतलब ये सब क्यों किया, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो बोले ऐसी ऐसी हंसी मत करना, किया करो मेरे साथ में, ऐसे करके राधा रानी को बहुत गुस्सा आया। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, वो अपने माता पिता को चिट्ठी लिख के गुस्से में भेजती है, मतलब वो ऐसे जोड़ के बना लेते हैं भजन कि है ना, ऐसा वर कैसा हेरा बाबुल मेरे लिए,
ऐसा करके। तो बोले हमने तो भाई अच्छा श्री कृष्ण वर हेरा, अब तुम्हारे भाग्य में ऐसे ही लिखा है तो हम क्या करें, ऐसे करके उनको बोले। फिर वो सास ससुर को लिखती हैं चिट्ठी कि है ना, क्या बोलते हैं, ऐसा बेटा जाया है ऐसे करके कुछ टॉन्टिंग में। तो वो सब बोलते हैं कि है ना कि राधा जी हमारा बेटा तो ना बहुत अच्छा है, राधा रानी हमारा कृष्ण कन्हैया। तो अपने बच्चे को तो सब अच्छा भी बोलते हैं और अच्छे थे भी कृष्ण जी। तो राधा जी को थोड़ा हल्का फुल्का गुस्सा आ जाता था। तो फिर बोले कि हमारा बेटा तो ऐसा है, हाँ अब बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ही तेरा ताली हमारे में ऐसे एक तो मतलब थोड़ी सी मतलब मीठी मीठी झिड़की देते ना, तो बहुओं कैसे बोलते तेरा ताली, है ना। तो बोले कि मैं हमारा बेटा तो अच्छा है, तुम ही हो तेरा ताली, ऐसे। तो फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा उद्धार करना, जैसे बूढ़ी को और जो युवती हो उसकी शादी हो जाए, और जिसके पुत्र नहीं हो उसको पुत्र हो जाए, और बूढ़ी जो रहते हैं उनको वो मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसे करके हम लोग भजन का ये सारांश सुनाया मैंने आपको। तो ऐसे ही तो वही बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि है ना, देवी देवता जो अपन है तो हमारे जो गुण होते हैं ना वैसे ही देवी देवताओं में से ही आए हैं। अब जैसे कईयों में मतलब कि अशुभ गुण होते हैं, हालांकि अशुभ गुण हर किसी में नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि है ना, अपने अंदर ही दैवी गुणों की जब ज़्यादा अधिकता हो जाती तो अपन सुबह जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ अपन मतलब बहुत जन सब जन है ना, पूजा पाठ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, है ना। और वहीं किसी के ऊपर मतलब थोड़ी वो ये आसुरी शक्ति का थोड़ा गुण, आसुरी गुण वो हो जाता तो वो क्रोध करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और बुरा व्यसन करेगा, इस टाइप से। तो मतलब का वो तो गुण तो होते ही है ना, जैसे गीता जी में बोला गया ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वैसे तो जिस गुण की भी अधिकता होती है हम उसी तरीके का वो करने लग जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना उसमें प्राय सतोगुण ही पाया जाता है। उनको आप क्रोध करते बहुत कम देखोगे, और कैसी भी परिस्थिति हो ना वो सहन मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, और फिर ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करते हैं, और फिर बुरे कर्मों से बचते रहते हैं, जो भगवान की कृपा से, वो भी भगवान की कृपा से, ऐसे नहीं अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यही है फ्रेंड्स। और बस अब खाना बनाऊंगी, और यही गड्ढे की सब्जी, मूंग की दाल और ये सब, है ना। ये देखिए मेरा सारा तैयारी हो रखी है, आटा वाटा लगा दिया मैंने, अब बस खाना बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मीट अगेन, टेक केयर।